हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वैसेक्टॉमी। तो यहाँ पे हमें को जो है वैसेक्टॉमी के बारे में बताना है। ऑप्शन ए इज प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन द टेस्टिस। ऑप्शन बी इज प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ सीमेन। ऑप्शन सी इज प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स इनटू द यूरेथ्रा एंड ऑप्शन डी इज प्रिवेंट्स अ मैन फ्रॉम हैविंग एन इरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वैसेक्टॉमी की, जो वैसेक्टॉमी होता है ये एक स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज एन स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर। ये जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर होता है ये यहाँ पे कैसे होता है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि इन केस ऑफ वैसेक्टॉमी मेल्स में यहाँ पे जो वास्ट डिफरेंस होता है, मेल्स में यहाँ पे जो हमारा वास्ट डिफरेंस होता है, इस वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है। इफ द वास्ट डिफरेंस इज कट और टाइड अप, इसको यहाँ तो कट करके रिमूव कर दिया जाता है और इट इज टाइड अप। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से यहाँ पे ये एक परमानेंट मेथड हो जाता है ऑफ बर्थ कंट्रोल। इट इज अ परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो एपिडिडाइमस होता है वहां पे तो स्पर्म होता है, लेकिन इजैकुलेशन में जो होता है वो स्पर्म एब्सेंट होता है। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे इजैकुलेशन होता है तो सिर्फ वहां पे जो स्पर्म है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। द स्पर्म इज एब्सेंट एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। बाकी जितना भी प्रोसेस है वो यहाँ पे नॉर्मली ही चलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि सिंस इजैकुलेशन में स्पर्म एब्सेंट होता है तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या होता है कि जो इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, यहाँ पे जो स्पर्म्स है वो यहाँ पे यूरेथ्रा में नहीं पहुंच पाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स इनटू यूरेथ्रा। तो यहाँ पे जो स्पर्म है वो यूरेथ्रा तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इजैकुलेशन जब होता है तो उसमें यहाँ पे स्पर्म्स एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन सी में हमें दे रखा है प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स इनटू यूरेथ्रा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।